प्रकार इस रात्रि में अगर आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए, उसके नीचे आप थोड़े से गेहूं रख लीजिए। ठीक है। गेहूं के ऊपर आप जो है घी का दीपक प्रज्वलित करिए। इसमें आपको बत्ती जो लगानी है ना, वो मोली की लगानी है, कलावे की। ठीक है। और लंबी बत्ती लगानी है। ओके। ठीक है। आप स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। ठीक है। ठीक है। उसके पश्चात आप चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा की रोशनी के नीचे जाकर बैठ जाइए और वहां पर बैठकर भी आप 5 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। ओके। 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद कौड़ी, 2 सफेद गुंजा, सफेद गुंजा भी आती है, जैसे रक्त गुंजा आती है वैसे सफेद गुंजा भी आती है। 2 सफेद गुंजा, 2 लघु नारियल आप एक पीले कपड़े में रख लीजिए और आप रोली चावल डालकर इसका पूजन कर दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप 11 माला महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए, 11 माला कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए और 11 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद आप ये पोटली बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। ओके जी। लेकिन दीपावली वाले दिन वापस से आपको इस पोटली को निकाल के इसका पूजन करके वापस से इसको बांध के पुनः अपनी तिजोरी में रख। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक मंगल कलश बनाना सिखाती हूँ जो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर विशेष रूप से बनाया जाता है और ये बहुत सारे रीजन से बनाया जाता है। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि में आप एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र के अंदर आप 2 पीली कौड़ी डाल दीजिए, आप उसके अंदर 5 सिक्के डाल दीजिए, जो आपका मन हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो आपका मन हो आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसमें आप सफेद चंदन थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके अंदर आप 17 दाने साबुत चावल के डाल दीजिए और इसे आप चांदनी में रख दीजिए, चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए। और वहां पर आप एक धूप बत्ती, सुगंधित धूप बत्ती जिसमें सुगंध आनी चाहिए, हमें सुगंध चाहिए, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है सुगंध से। अगर आपको चमेली के पुष्प मिल जाए, जो कि आसानी से नहीं मिलेंगे इसलिए मैं लोगों को बोल नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप उस पात्र के चारों तरफ चमेली के पुष्प रख दीजिए। अगर आपको सफेद कमल के पुष्प मिल जाए तो आप चारों तरफ वो रख दीजिए। 16 कमल के पुष्प रख दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, आप गुलाब की पत्तियां छिड़क दीजिए। ठीक है। ठीक है। वहीं आसन लगाकर वहीं बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। पहले महालक्ष्मी के महामंत्रों का जाप करना है आपको वहां बैठ के, विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है आपको वहां पर बैठ के। रात्रि के 11:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक ये पात्र जो है चांदनी में ही रखा रहेगा। 3:30 बजे आप वहां से इस पात्र को उठा लीजिए। उठाने के बाद आप इसको किसी डिब्बे में या किसी बोतल में बंद करके, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सारी की सारी जितनी आपकी शक्तियां हैं सब जीरो हो जाएंगी जैसे ही वो प्लास्टिक की बोतल में चला जाएगा। फिर मत कहिएगा हमारा उपाय काम नहीं करा। ठीक है। आप उसको किसी पात्र में रखिए। अगले दिन यानी कि जब सूर्य आपके उग जाएंगे उसके बाद आप एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए या तांबे का ले लीजिए, उसके अंदर इस पानी को आप डाल दीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप इसके ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में बांध कर रखिए। इसके नीचे आप चावल के कुछ दाने रखिए, वहां पर आप स्वास्तिक का निर्माण करिए और इसे आप वहां पर स्थापित कर दीजिए। तो ये करने से आपके घर में कभी भी कलह, आपके घर के अंदर अशांति, नेगेटिविटी, दरिद्रता, ये सारे के सारे जितने भी आपके घर में अगर नकारात्मकताएं हैं तो समाप्त होती है। इन सब चीजों का आपके घर में नाश होता है और आपके जीवन के अंदर सुख, वैभव, कीर्ति, यश, मान बना रहे।